हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो हमारी जो सीरीज़ चल रही है कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं एंड ट्विन फ्लेम्स के साइन एंड उनके जो कुछ भी उनकी जर्नी का मकसद होता है, जो उनका इस पृथ्वी पे आने का मकसद होता है, उसके बारे में ये जो हमारी सीरीज़ चल रही है, ये वीडियो उसी का नेक्स्ट पार्ट है। अगर आपने पहले के वीडियोस फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके उनको एक बार देखिए, सुनिए, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कि यहाँ इस वीडियो में मैं आगे अब डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात दोस्तों, मैं करती हूँ आप लोगों की ट्विन फ्लेम कार्मिक एंड सोलमेट रीडिंग। तो अगर आपको मेरे साथ कोई रीडिंग बुक करनी है तो आप कर सकते हैं। नंबर मिलेगा आपको एज़ यूजुअल मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। व्हाट्सअप करिए मुझे एंड वहाँ से आप अपना एक सेशन बुक करिए और अपनी जर्नी पे, अपने कनेक्शन पे क्लैरिटी पाइए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम जहाँ पे पिछले बार पहुँचे थे, वहाँ पे हम यहाँ पहुँच गए थे कि भाई डीएफ के ऊपर यूनिवर्स ने पूरा काम किया और अब आ गए हैं यूनिवर्स डीएम को जागृत करने पर, उनकी अवेकनिंग पर। अब भैया डीएम की आ गई है शामत। ठीक है, डीएम की शामत इसलिए बोली जाती है क्योंकि बिना सॉल्ट शॉक के डीएम को कुछ समझ ही नहीं आते हैं। सॉल्ट शॉक खैर डीएफ को भी मिलते हैं, लेकिन डीएम के जो कार्मिक और उनके जो ये होते हैं, उनके ऊपर जो सॉल्ट शॉक होते हैं वो बहुत भयंकर वाले होते हैं। उनको ज़ीरो किया जाता है बिल्कुल, ठीक है, उनसे सब छीन लिया जाता है, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। ठीक है, ये कोई रिवेंज वाली बात नहीं होती है। यहाँ पे उनकी ईगो को तोड़ा जाता है, क्योंकि इस धरती पर आकर वो भूल चुके कि वो क्या मकसद लेके आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैट्रिक्स ट्विन जो होता है बहुत ज़्यादा उलझ जाता है धरती पर आकर। तो यूनिवर्स को उसको रियलाइजेशन में लाने के लिए उसको इस 3D से जुड़ी हुई चीज़ों की जो है कितनी टेम्परेरी है वो उसको क्लैरिटी देनी पड़ती है, रियलाइजेशन कराना पड़ता है। क्योंकि वो तो इन्हीं चीज़ों को सब कुछ मानने लग जाते हैं यहाँ पे आके। तो अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले से ही कि जिस किसी चीज़ के लिए, जिस किसी बात के लिए डीएम ने डीएफ को रिजेक्ट किया होता है, धोखा दिया होता है, या उसको छोड़ा होता है, या उसको परेशान किया होता है, वही चीज़ डीएम से, जो उसकी ईगो, सबसे बड़ी ईगो होती है, वही चीज़ उससे यहाँ पे यूनिवर्स वापस ले लेते हैं, छीन लेते हैं, और उनकी ईगो की डेथ यहीं से होना स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक साइड में 3D में उनको झटके लग रहे हैं बुरी तरह से, उनका जो है डाउनफॉल आता है, और आता ही है, 100% आता है। आज तक के जितने केसेस मैंने देखे हैं, कई बार ये हेल्थ रिलेटेड होता है, कोई मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, कोई लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फैमिली का लॉस हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स के चेहरों से मास्क उतरना हो सकता है, ये कुछ भी किसी भी टाइप का उनके लिए सॉल्ट शॉक हो सकता है। अब यहाँ से क्या होता है, और मैंने बताया ही था कि बैक ऑफ द माइंड उनके हमेशा डीएफ चलती है। अब सडनली ये चीज़ें उनके साथ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। इनको काफ़ी ज़्यादा ड्रीम आएंगे, ठीक है, उस पर्सन के, अपनी फेमिनिन एनर्जी के, इनको काफ़ी ज़्यादा ड्रीम आने लग जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा हिंट्स देने स्टार्ट कर देते हैं यूनिवर्स, इनको इंट्यूशन मिलनी स्टार्ट होती है। वो खैर इनको हिंट्स पहले भी दे रहे होते हैं यूनिवर्स, लेकिन जैसा कि इनकी हमेशा से आदत रही है कि ये डिनाइल में ही जीते हैं और उसी में इनको अच्छा लगता है जीना, तो ये उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं हिंट्स के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब यूनिवर्स इनका पीछा नहीं छोड़ते, इनकी एंजल्स इनको बार 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 इंट्यूशन देती रहती हैं, अवेकनिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अवेकनिंग अब यहाँ से जो आप पूछते हैं ना कि डीएम की एनर्जी, सॉरी, डीएम की अवेकनिंग कब स्टार्ट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, इसी तरीके से स्टार्ट होती है। ठीक है, इनको लाइफ में सही क्या है, गलत क्या है की क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है, इनको सही गलत का रियलाइजेशन होना स्टार्ट होगा, और धीरे 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 इनका कार्मिक जो है वो बुरी तरह से इनको परेशान करके, वन बाय वन इनको बीच में अधर झूल में लटका के, जिनके भरोसे ये सबसे ज़्यादा रहे, वही इनको छोड़ छोड़ के जाना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे 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 जैसे इनका कर्मा रिलीज़ होता है, जैसे जैसे ये
सोल शॉक के जरिए थोड़ा थोड़ा भी सरेंडर में आने लगते हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये मैस्कुलिन से डिवाइन मैस्कुलिन बनने के प्रोसेस में आ जाते हैं। इनके धीरे धीरे जब इनको बार बार सोल शॉक मिलते हैं, और इनके सबसे बड़ी चीज़ें इनके साथ होती हैं जो करते हैं इनके साथ इनके कार्मिक। अब वो दोस्तों के रूप में हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के रूप में हो सकते हैं, बॉस के रूप में हो सकते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स के रूप में हो सकते हैं, वाइफ गर्लफ्रेंड के रूप में हो सकते हैं, किसी भी रूप में इनके कार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं। इनके कार्मिक इस टाइप से होते हैं, बाहर भी होंगे, अंदर भी होंगे, इनके वर्क प्लेस पे भी होंगे, सब जगह इनके कार्मिक ही होती है। इनको मतलब ये घिरे हुए होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन्हीं को अपना सबसे बड़ा वेल विशर समझते हैं, जब तक कि इनका जो है आंखें नहीं खुलती हैं। ठीक है, अब इनके धीरे 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 जैसे जैसे इनका फैमिली मेम्बर्स के रंग आने लगते हैं सामने, कुछ भी कह लीजिए कि जो भी इनकी सबसे बड़ी ईगो होती है जिसके साथ इन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा होता है, सोसाइटी के मास्क उतरने लगते हैं। तो धीरे धीरे इनके ओल्ड परसेप्शन जैसे इनके अंदर ही कहीं पे ब्रेक होने लगते हैं। ठीक है, इनकी ओल्ड कंडीशनिंग्स जो होती हैं वो टूटने लगती हैं, ब्रेक होने लगती हैं, और ये डिवाइन से धीरे धीरे करके अलाइन होना स्टार्ट होते हैं। इनका प्रोसेस धीरे चलता है। डीएफ जो होती है वो अवेकनिंग में आती है, और वो एकदम से बूम करके उसका अवेकनिंग होता है, और वो बहुत जल्दी उसमें चेंजेस नज़र आते हैं। डीएम में चेंजेस बहुत धीरे नज़र आते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं। ठीक है, डीएम जो है इनर वर्क नहीं करते। ठीक है, आपको कभी वो आपकी तरह का इनर वर्क करते हुए नहीं देखेंगे। उनको इनर वर्क ऐसा नहीं होता है जैसा आपका होता है, ये इनर वर्क करना आपने चूज़ किया होता है। ठीक है, वहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया था कि सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आती हैं, तो वहाँ पे चूज़ करते हैं कि कौन वहाँ जाके पहले अवेकन होके सारा इनर वर्क करेगा या स्पिरिचुअल वर्क करेगा। ठीक है, तो डीएम जो होते हैं वो उतना इनर वर्क नहीं करते हैं। आपको लगता है ऐसा, है ना, दिखाई देने में आपको कभी नहीं दिखाई देगा कि डीएम आपकी तरह से कॉन्शियस इनर वर्क कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं उस चीज़ के अंदर, लेकिन उनकी जर्नी ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। इनके कार्मिक मैंने बताया ना कि इतने सारे होते हैं, ये उनको अच्छे से रिलीज़ कर लें, अपने परसेप्शन से निकल जाए, अपनी अवेकनिंग मतलब इनकी ढंग से हो जाए, इनके रियलाइजेशन हो जाए, कनेक्शन को पहचान जाए, यही इनका सबसे बड़ा इनर वर्क है। इनके लिए इनर वर्क इस टाइप से होता है, इनका इनर वर्क प्रैक्टिकली चलता है। वन बाय वन ये एक एक करके सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, यही इनका इनर वर्क है। ठीक है, तो ये जब अपनी डिवाइन फॉर्म में आते हैं, धीरे 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 चलते हुए, वन बाय वन लोगों को पहचानते हुए, सोसाइटी को पहचानते हुए, और आगे चलते हुए, बढ़ते हुए, वन बाय वन स्टेप आगे बढ़ते हुए, ये अब जब अपनी डिवाइन फॉर्म में आते हैं, तब वो वक्त आता है, तब तक जो उधर जो डीएफ होती है, डिवाइन फेमिनाइन होती है, वो अपने जो है इसके अंदर लग चुकी होती है, अधिकतर केसेस में सोल पर्पस में लग चुकी होती है। अब डिवाइन मैस्कुलिन आके धीरे धीरे से अवेकन होके फिर जाके वो कहीं ना कहीं अपनी डीएफ को ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ भी एक बात और बता दूँ, हर बार ये ज़रूरी नहीं होता है कि दोनों मिलकर एक साथ ही वर्क करेंगे, अपना अपना भी करते हैं। ठीक है, ये वो अपनी जगह करता है, ये अपनी जगह करते हैं, तो अपना अपना भी करते हैं लोग सोल पर्पस। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो बिल्कुल साथ मिलकर ही एक ही फील्ड में वर्क करेंगे, लेकिन हाँ, अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि डीएम आकर डीएफ को ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, किसी न किसी तरीके से वो उसमें सपोर्टिव हो जाता है। वो डिवाइन के अपने वेज हैं, उनको किस तरह से किसको कहाँ किस काम में लगाना है ये वो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने एज अ ट्विन फ्लेम जो है जन्म लिया है, तो ये मान के चलिए कि इस जर्नी के एंड तक आते आते अगर सबसे ज़्यादा वैल्यू डीएम किसी को करता है, और अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी को देता है, तो ये याद रखिए कि हमेशा अपनी लास्ट में जाके उसको जब रियलाइजेशन होता है, तब वो अपनी डीएफ को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है। और तब एक डीएम की एनर्जी जो होती है ना, वो इतनी प्रीशियस होती है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, जब वो अपनी डिवाइन फॉर्म में आ जाते हैं।